खुद नहीं समझती हैं। औरतों को तो ऐसा पुरुष चाहिए जो ज़्यादा सेक्सी हो, उन्हें ज़्यादा सेक्स की आवश्यकता, 6 गुना ज़्यादा कामुक होती है औरत। शरीर का प्रभाव है ना, 8 गुना 6 गुना ज़्यादा कामुकता इस शरीर की है। तो वहाँ महाराज जी वासना गिर गई, इसका मतलब वो बहुत बड़ा प्रभाव था आनंदमयी के अस्तित्व में। बड़ा प्रभाव था। रहा होगा उसका भी, भोला का भी संस्कार जी। संस्कार कुछ रहा होगा, ऐसे थोड़े जोड़ होता। हम तो सुने कि कई शिष्य वही था उनके पास, उनका पति। भगवान आपने अभी कहा कि पति को तलाक दे देना चाहिए। बिल्कुल दे देना चाहिए, पति तो साधारण रूप है। तो ये अधिष्ठान की बात हो रही है या कुछ और है? अधिष्ठान को भी छोड़ देना चाहिए, जाके प्रेम राम में दूसरा अधिष्ठान चुन लेना चाहिए। काहे तुम्हारे चित्त अटक गया है? ये थोड़ा डरावना चीज है। क्या डराने वाला चीज है जी? क्या है डराने वाला? अरे हमें साधना करनी है कि हमें पति पे अटकना है, पत्नी पे, दुनिया पे। जाके प्रेम राम वैदे ही तजिए ताए कोटि बेरी सब जद्यप परम से नहीं। और नहीं तलाक देना है तो अपने संस्कार को दृढ़ कर ले, फिर सब काहे परेशान। तब गयादू वाली बात है, गयादू ने स्वीकार किया तो दिक्कत थोड़ी होती है। हम जान के आग में कूद रहे हैं तो दिक्कत क्या है भाई? तब कूदे फिर तो पर हम तो फिर पूछेंगे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? एक शैतान के साथ को पति क्यों बना रहे हैं, पूछा ही जाएगा। और बना लिया तो छोड़ क्यों नहीं देंगे? अब ये कह रही है कि अधिष्ठान पे अध्यारोपण में, तो अध्यारोपण समझने वाला होता इस चक्रव्यूह में फंसता क्यों? हाँ? जी जी। तो भी तो सही चुनाव करता, बोलो ना। चुनाव में तो होती नहीं थी, चुनाव की स्वतंत्रता ही नहीं थी। तो फिर क्या बोलना चाहती, बोलो। तो अब पकड़ में आ रही है। तो चुना तो तुम्ही ने ना। अब लोग कहेंगे तुम कैसा क्यों नहीं, हम तो नहीं चुन रहे। लोगों को कहने शादी नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो पत्नी का अधिकार है तो पति को वरण करे। कैसे कह सकते है कोई पत्नी का? हमने लोगों को कहने से चले, लोग क्या दुख से मुक्त है? जो रास्ता बताएंगे, जब ऐसा है तो और भी पेंच खड़ी हो जाएगी। यार ऐसा तो क्या माता पिता की अवहेलना नहीं होगी? हाँ तो होगी तो अवहेलना। तो फिर माता पिता, ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म क्यों हुआ? तो प्रश्न फिर खड़ा होगा। हम संस्कार को अपने, अरे भैया इसीलिए बार बार कहने का भी तुरंत ये किसी पे दोष देना बंद करिए। आप खुद अपने संस्कार पे आ जाइए। नहीं मेरी पत्नी ठीक, मेरा पति ठीक। अरे आपका कोई चुनाव ही नहीं, कोई कर्म ही नहीं है। आप बस रोना रो रहे हैं, पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, बेटा ठीक नहीं। आप क्या करते रहे? आप तो ठीक है ना? क्यों सिद्धार्थ? आप तो ठीक है ना? बस बात खत्म। आप ठीक हो जाइए, बात कहाँ गड़बड़ रहते हैं? क्यों गुड़िया बताओ? तुम ठीक हो जाओ ना। वो पकड़ में तो हम कैसे ठीक होंगे? वो पकड़ में माने तुम ये कहते तुम्हारा पति ठीक होगा, तुम्हारा बेटा ठीक होगा, तुम ठीक तब होगी। यह बहुत बड़ी धोखा है। यही तो सबसे बड़ी चीज धोखा है। हमारा पति ठीक होगा, हमारा पति कैसे ठीक होगा, उसमें मेरा क्या अधिकार है? नहीं भगवान, हम कैसे ठीक होंगे? हम कैसे ठीक हों? हम कैसे ठीक हों? जैसे तुमने अपने को गड़बड़ बनाया है, सही कर लो। तुम्हें तो गलत भाव दिया है, गलत संस्कार बनाया है, तो सही कर लो। अपना भाव सही कर लो। इसमें क्या दिक्कत है? हम चोरी का भाव लेते रहे, चोर हो गए, साधु का भाव लेने, बात खत्म। इसमें कुछ करने को क्या है? तो बहुत सरल है। अब नहीं है तो भाई सबको ठीक करो तो ठीक होगा। सबको ठीक कैसे करेगा? व्यक्तिगत तौर पूछने पे समझना आसान है, लेकिन इतना लज्जा में लोग रहते हैं, व्यक्तिगत पूछ भी नहीं। हाँ भाई महाराज जी ना, अब देखा कार डॉक्टर आएंगे बिगड़ गए ना तो चली गए ना, ऊपर नहीं वो अकेले ही रो तो नहीं आए हम, आप चले, हमने हम कहा कब ही नहीं जाता।
हमारा ये दंड है, दंड का विधान हमने दंड विधान कर दिया तो वो मंच पर नहीं जा सकते। आपको रोना रोइए, गाना गाइए, कोई मतलब नहीं। हम ऐसे लोग हैं कि बिल्कुल विलास जास हुए हुए, प्रलय हो जाए कोई मतलब नहीं, सब कुछ मिट जाए, हमें चलना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। जब हम बार बार कह रहे हैं छोटे बच्चों को यहाँ ना लाया जाए, एक तो माने नहीं लोग, अल्लाह के उन्होंने ये कहा कि नहीं ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल और दिन होता है आप लाते हो, ठीक था, सत्संग चल रहा है, छोटे छोटे नादान बच्चे वो क्या समझते हैं? उन्हें तो लाने को भी मना है, 10 साल के नीचे के लड़कों के यहाँ आना मना ही है। फिर आंचल ने बहुत जिद किया, हम मान नहीं रहते हैं राजस्थान वाले, हम कहा तुम मत आओ, ठीक नहीं, मेरा तुम्हारा बच्चा छोटा, तुम आओ। क्यों आती हो? अरे अभी बच्चा पैदा किया है, कुछ काल आनंद ले लो बच्चे के साथ, क्या फर्क, क्यों सुधार तो संग माने क्या? तो होते होते बड़ी पंचायत हुई कि नहीं हम कंट्रोल करेंगे, हम कहा तो कंट्रोल करिएगा, तो लोग तो कंट्रोल कर लेते थे जी, कुछ लोग कंट्रोल भी नहीं करते, नहीं कुछ लोग कंट्रोल नहीं करते। बच्चा बड़ा होते तक अवसर चूक जाएगा ना, बोलिए हाँ अवसर चूक जाएगा ना बच्चा बड़ा होते तक। क्या चूक जाएगा? अब आपके बच्चे के नाते दूसरे का अवसर टूट जाए तो आप बड़े बुद्धिमान लग रहे हैं। आपका बच्चा डिस्टर्ब करे, दूसरे का अवसर भंग हो जाए तो गजब चलाकी बतलिया रहे, नहीं वो चलाकी बतलिया रहे। तो ये इतना प्रेम है तो बच्चे क्यों पैदा किया? अवसर चुकना तो बच्चे पैदा करने में जाते ही नहीं थे, तो बच्चा तो संस्कार रूप पैदा करना चाहिए था, तो बतिया क्यों नहीं करते थे? सब बेईमान है कि बच्चा पैदा करते हैं, वासना के दलदल में उतरते हैं, बच्चा आ जाता है, बच्चा कोई पैदा करता है, बच्चा पैदा करने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ा प्रेम का स्वभाव संस्कार बनाना पड़ता है, अर्ज करनी पड़ती, प्रार्थना करती, अंतरिक्ष चेतना को खींचनी पड़ती है, खींचने के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं, हम जैसे वैसे आ जाएगा, हम जैसे वैसे बच्चा आ जाएगा। हम शैतान तो हमारी जेनेटिक स्थिति शैतानी की बनेगी, वैसे ही आए। हमारा जैसा रज है, हमारा जैसा बीज है, दोनों मिलकर शरीर की रचना होती है ना, तो दोनों में अगर जेनेटिक परिवर्तन आप नहीं कर पाए अपने तो बच्चे का क्या मतलब? आप तो ग्रुप जीवन जी रहे हैं, बच्चा आ जाएगा तो दुख बढ़ जाएगा और बढ़ेगा, बच्ची आएगी और बढ़ेगा। आप तो पता नहीं कहाँ की बातें सोच रहे हैं। बच्चा बच्ची इसका समाधान, अगर बच्चा बच्ची समाधान होता तो साधु लोग क्यों जंगल पहाड़ गुफा दफा लेते हैं, क्यों लंगोटी पहन लेते हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग, इसका कोई समाधान बच्चा बच्ची, ये समाधान बताएंगे तो संस्कार स्वीकार करिए, है समाधान लेकिन संस्कार स्वीकार करना, संस्कार नहीं स्वीकार करते तो ये मत दिखाइए कि हाँ हमने शादी किया है नहीं किया है, इसका कोई अर्थ नहीं। जो कहे ना कि यही समाधान है तो ये ना कि का समाधान कर ले, तो ये साधु हो जाए घर द्वार छोड़ दे रहा है, वो भी समाधान है। समाधान तो प्रेम की अवस्था प्राप्त करना, निर्वासनिक अवस्था प्राप्त करना, और क्या समाधान? वह समाधान कैसे प्राप्त होगा? वह गृहस्थी का संस्कार सबसे अच्छा संस्कार माना गया। न समझने वालों ने इस बात को उड़ा दिया, उड़ा दिया। बताए ना बिंदु साहब, गए देव के यहाँ गए, बस तुरंत साधु बने क्यों देर करी जाए, अच्छे काम में देरी होता है। बात उनकी सही है, साधु बने में देरी न करी जाए, लेकिन साधु बनवत कैसे है? साधु आप बनाए कैसे? साधु बनाने की एक प्रक्रिया होती है, नहीं समझ में? साधु बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसे गुजरना पड़ता है। और साधुओं में अक्सर ये हमारे अगल बगल साधु बैठे हैं, साधुओं में अक्सर तुनुक मिजाजी लोग होते हैं। वो दिनवा बताए ना राजबली शभुआन है ना, ये साधु बनी प्रक्रिया में है ना, फिर झगड़ा करिए मुँह से भाई, लेकिन हम महानत थोड़े निकल जाए ना,
ऐसे कैसे हो? हमारी उपस्थिति में जो हुआ था एक और गड़बड़ी। आप समझ रहे बात नहीं? इन्हें कोई डरल आज ना है। हाँ, उल्टा बोले तो हमें जवाब देते हैं, सीने जोरी कर लेते हैं। साधु को डर लाज नहीं, हम एक ना ही कहें डाटा ना डाटा हो तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे सामने साधक भी आप बन रहे हैं, आज संस्कार विरुद्ध कर्म भी दिखा रहे हैं। क्यों नहीं समझे? तो हम नहीं स्वीकार करते, बस इतना कैसे स्वीकार करते? तो लोग मेरे सामने ऐसा करना, हार में क्या करते हैं? हार में मतलब आपको चोरी करना चाहिए। चोरी तो कर भाई करे थे, तो कहेगा अपन प्रॉपर्टी खोलो चाहे। हम बहुत बड़ा सिद्धि हुआ ये माध्यम सावधान है। अब तो समाज के अंदर अपन बेइज्जती करोगे, हमारे बस का ना है। जब काम बोल भाई करे नहीं सिद्धार्थ समझना, हम किसी बेइज्जती तो यहाँ करेंगे नहीं, नहीं समझ। ज्यादा जो करे तो तू अलगे से बतिया ले, तो हम बताए चोरी करे, कैसे चोरी करे, इतना बड़ा तो सत्यवर्ती ना आ गई। हाँ, हो बस सदुई करता है, साधना करता है, ठीक है, लेकिन इतना आगे निकल गया है, चोरी ना करता है, तो बहुत बड़ी ऊंची सिद्धि होगी। हाँ, चोरी ना करे कोई साधक तो बहुत बड़ी बात होगी। अक्सर लोग करते हैं चोरी, पूछ देता है, कोई बोलता ही नहीं। तो बताया ना वो रमन साहब है ना, अरे गुरु महाराज की जानता ना है ना, सब है कुछ गजराज ने समझा क्या? अब वो पकड़े जाते हैं लोग ना, बल्कि साहब भाई मजे के बहादुर हैं, आवा लड़ी नहीं देखे साहब कौन मतलब क्या नाराज ही नहीं हुआ, लेकिन यह स्वभाव ठीक लगता है। अब सामने बोल बोल कर में आने जाए, अरे जनता है ना, है झूठे तो सब यदा ना आड़वा सामने अगर कह दे तो ठीक है, अरे कपट छल छिद्र नहीं पाया, ठीक नहीं। संस्कार की बात चलेगी, पक्का चलेगी। अब लोगों को लगता है कि आप त्याग की बात कर रहे हैं, अरे साधु लोग को त्याग की बात कर भाई करे थे, हमसे पूछबा कि हम स्त्री छोड़ दे, पुरुष तुम समझ रही हो? हम क्या कहते हैं छोड़ने की जानती हो? आपा खोने को कहते हैं, दूसरी बात है छोड़ दो, हम आपा खोने को कहते हैं। है हिम्मत किसी की, अपने को छोड़ देना पड़ता है। वहाँ है ही नहीं तो क्या छोड़ेंगे? नहीं है तो काहे तो उसमें आसक्ति दिखा रहे, कैसे उसे पति बनाया जा रहा है। बोले ना गुरिया बोले तो बताए नहीं, आप ही लोग बोले पत्नी क्यों स्वीकार किया आपने? बोला होगा जरा कि पूछे तो बोल भाई ना कर बोलिए, अरे साहब ये साहब बोली क्यों पत्नी स्वीकार किया सती की? अरे वो अनुचित बात है, जितने ज्यादा आप प्रश्न नहीं कर सकते, वासना के कारण भगवान। अरे चुप रहता यार, तू उनकर उत्तर तू दे उत्तर कैसे उनकर होगा? तो उनकर उत्तर जन है ना, प्रत्यक्ष करे ना, तो हर उत्तर है तो दो उत्तर। बात तो एकदम सीधी से नहीं, आप साधन उनका स्वीकार करते हैं, जैसे ये उत्तर दिए वासना के नाते आपने स्वीकार किया, ठीक है ना। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि हम निर्वासनी के स्टेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि आप संस्कार को स्वीकार करिए। क्या कहा तुमने? वासना क्या है? वासना तुम्हें अभी इतना नहीं पता है, बड़ा ताजुब है। तो पहले इन लोगों से बात करने दो, तो बाद में तुमसे करें। जब आप वासना के नाते अध्यारोपण किया, पत्नी को खड़ा किया, अध्यारोपित करके देखना शुरू किया, तो आप तो वासना ही पुष्ट करोगे ना। अब आप मेरे पास आए, ये खुश आए, अब हमारे पास आप प्रश्न करते हो कैसे निर्वासनी के स्टेज प्राप्त हो, कैसे दुख का अंत हो। तो हम क्या कहते हैं, दुख का कुछ पता लगा, सम्यक की स्मृति हुई, जीवन ऐसे जिया, जीवन का कोई महत्व ही नहीं। अगर कुछ हुआ तब न पूछोगे, वह कह रहे दुख से मुक्ति कैसे हो। अगर आप जानते हो तो आप कर लो ना, नहीं जानते तो बता तो रहे हैं ना।
आप वासना की स्थिति के पूरा करने के लिए आपने अध्यारोपण करके संसार खड़ा किया, नहीं समझ मारी। अर्थात आपने पति बनाया, आपने पत्नी बनाया, आप चल पड़े उस रास्ते। शुरुआत ही गड़बड़ की है। नहीं, अब हम कैसे कहें शुरुआत गड़बड़ की? नहीं, गड़बड़ तो आप तो अब यहाँ अच्छा पूछ रहे हो ना, हम कैसे आनंद को उपलब्ध हो, दुख से मुक्त हो, कैसे वासना से मुक्त हो, तो हम क्या बता दें? आप उसी रास्ते पे चलते रहो जहाँ वासना पुष्ट होती है। नहीं, उसके विपरीत चल रहा हूँ। अब विपरीत शब्द तो नहीं प्रयोग कर सकते। हम ये कहेंगे कि निर्वासनी की स्थिति के लिए जीना शुरू करो, तो जवाब दो ना कि वहाँ क्यों खड़े हो। तो पूछते हैं लोगों से, आप किसके साथ खड़े हो, जवाब देना पड़ेगा। किस पुरुष के साथ खड़ी हो, जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे प्रश्न करोगे तो मैं भी तुमसे पूछूंगा, किस पुरुष के साथ तुमने खड़े होने का निर्णय लिया।